सुनिए, उठिए ना, सुनिए ना, गंगा के रोने की आवाज आ रही है, उठिए ना। क्या है? लगता है गंगा बछड़े को जन्म दे रही है। तो चलिए देखते हैं। सुनो, हाँ, आई। ये देखो हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हम इसको क्या नाम रखेंगे? हाँ हाँ, हम इसको पुण्य कोटि नाम रखेंगे। पुण्यकोटि, प्यारा नाम है। वो देख भोलू, गाय। अरे क्या जम इसे चढ़ाएंगे? हाँ, और तू धीरे बोल, कोई आवाज नहीं करनी। ठीक है, चलो। बोलिए क्या चाहिए? एक चूना डब्बा और पान दे दो, बस काफी है इतना। हाँ, वही बात रहा। ये कैसी आवाज थी? अरे भाग बोलू, जल्दी भाग यहाँ से। ए, कौन है हो? क्या कर रहे थे इधर?
कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हे भगवान, बच गई। अरे काशीबाई, लक्ष्मी, आप भी हो? आइए ना। भाभी बढ़िया है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? अब दोनों उदास लग रहे हैं। आइए अंदर आइए, बैठ के बात करें। आइए बैठिए ना। काशी भाई, लक्ष्मी भाभी, कैसे हो? अच्छा, मैं कैसे आना हुआ? पानी पी। हमारी घाई भैया। कौन? अन्नपूर्णा? क्या हुआ उसे? वो भैया, वो अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? ऐसे अचानक? हाँ भैया, वो अन्नपूर्णा 2 दिन से बाहर ही नहीं गई और ये कह रहे कि 2 दिन से खाना भी नहीं खा रही। और ये सुन के मैं अन्नपूर्णा को हॉस्पिटल को लेके गया और डॉक्टर ने ये कहा है कि अब समझ नहीं आ रहे क्या करें। चलो अस्पताल चलते हैं। उनकी वजह से ना जाने कितनी खुशियाँ हैं। हम जैसे लोग उनकी वजह से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। अब नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे उनके साथ? चलो। लगता है अन्नपूर्णा जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इधर भाई, आप कब आए? अभी अभी आए हैं। वो क्या है ना भाईजान, आजकल आपका मिलना मुश्किल हो गया है, तो सोचा मैं ही चला था आपको मिलने के लिए। ऐसा नहीं भाई, थोड़ा काम पे व्यस्त रहते हैं, जिससे थोड़ा बाहर जाना मुश्किल हुआ है। अच्छा, तो भाईजान इतना काम आ रहा है तो पैसे भी बहुत आते होंगे। तो सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ, आप फिर पैसे कब वापस करेंगे? नहीं भाई, काम तो बहुत आ रहा है, मगर सब उधारी पे चल रहा है। आप बस मुझे 1 महीने का वक्त दे दो, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। नहीं नहीं, इतना दिन दे नहीं सकता। अगर 10 दिन में कुछ हो सकता है तो बोलो। नहीं, पक्का इस बार 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, दे दिया। पर इस बार मैं सिर्फ आपकी जुबान पर नहीं चल सकता। हम एक सौदा करते हैं। सौदा? कैसा सौदा? आपने पैसा दिया तो ठीक, नहीं तो आपकी इकलौती पुण्य कोटी मेरे पास रहेगी। चलो फिर मैं चलता हूँ। अगले महीने फिर आऊँगा, या तो पैसा या तो गाय। खाली हाथ नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊँगा। याद रखना हाँ भाईजान। क्या वो सच में पुण्य कोटि को लेके जाएगा? हाँ, कैसे भी करके हम उनका पैसा लौटाना पड़ेगा, नहीं तो हम पुण्य कोटि को बचा नहीं पाएंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। भैया, ओम भैया। ओ पहले बैठ, थोड़ा पानी लेके आइए। हाँ जी भैया। वो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। वो अन्नपूर्णा हमें छोड़ के चली गई। उसका तो इलाज चल रहा था ना? हाँ, डॉक्टर साहब कहा था ऑपरेशन करते वक्त पेट में बहुत सारे कचरा और प्लास्टिक थी, इसीलिए
उसकी जान चली गई। सुनिए ना, उसे आखिरी बार देख के आती है। क्या सुंदर है ये दुनिया। वो क्या चीज है जो हम खाना नहीं चाहते पर खा लेते हैं। सुना है उसे प्लास्टिक बोलते हैं। हमारी अन्नपूर्णा ये खाकर मर गई। काश हमारा महत्व लोग समझ पाते। क्या हुआ जी? क्या सोच रही हो? भाईजान, इब्राहिम भाई आइए ना, बैठिए। मैं आज यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया। वो पैसा क्या नहीं है? जो जैसा हमारा सौदा हुआ था उसके हिसाब से गाय में लेके जा रहा हूँ। नहीं भैया, ये गाय मत लेके जाइए, और थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ भाई, वो गाय अभी पेट से है, उसको आराम की ज़रूरत है। अभी हमको और थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम आपको पैसा लौटा देंगे। तुम दोनों को वक्त बहुत दे चुका हूँ, अब सब्र मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसा है तो दो, नहीं तो गाय लेके जा रहा हूँ। नहीं है? सौदा सौदा होता है, तो फिर चलो हटिए। भाई भाई, नहीं भाई, उसे मत लेके जाए ना, हमको उधर वक्त दीजिए ना। सुनिए ना, उनको रुके ना। मैं बोलता हूँ तो भले भाई, हमको और थोड़ा वक्त दे दीजिए ना, हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं नहीं, आपको वक्त बहुत दे चुका हूँ, हम गाय लेकर ही जाऊँगा। हेलो हेलो हेलो, गाय क्या नाम है तुम्हारा? अभी थोड़ा पानी दीजिए। भाईजान ये गाय किसकी है?
अरे वो तुलसीदास भाईजान है ना, उनके पास गया था मैं वसूली के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, जिस तरह से हमारा सौदा हुआ था उस हिसाब से पैसे नहीं थे, तो गाय लेके आ गया। भाभी जी थोड़ा पानी लेके आइए। जी। भाई मैंने आते वक्त बाहर गाय देखे, किसकी है? अरे वो तुलसीदास की है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अच्छा अच्छा, वो पर उन्होंने आपको पैसा देना था ना, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके लिए गाय लेके आ गया मैं। अच्छा अच्छा। सही है भाई, आप जो करोगे सोच समझ के करोगे। नूर, नूर बेटा, बेटा नूर, नूर बेटा, उठो ना, दूध पी लो, उठो बेटा। हाँ चाची। किसी ने तुझे खाना नहीं दिए, इसलिए मैं तुझे खाना खिलाने आई हूँ। पेट भरकर खाओ और कुछ चाहे तो मुझे आवाज दो। बोलो कैसे आवाज दूंगी? बोलो ना। हाँ ऐसी आवाज देते रहना। बोलो। हाँ भाई, वो देख, वो वही गाय है। पिछली बार उसकी वजह से बहुत मार पड़ी थी। तो भाई आज हम उस बात का बदला लेने आए। आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं नहीं, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो।
अरे आग। तू कोई जमीन खरीदने वाला था ना, क्या हुआ उसका? भाई वो इस महीने के अंदर हो जाएगा। नहीं हुआ तो बता देना, मैं आके बात कर लूँगा उससे। नहीं भाई, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा नूर, चलो खाना खाने के लिए। भाभी जी आप चलिए, वो आ जाएगी। भाई इधर है, कुछ सोचा कि नहीं? उस पर सोचने का क्या है, इस साल भी मनाएंगे ना जश्न से। जी भाई। तुम मेरी एक बात मानोगी? तू हमारे घर से चली जाओ, क्योंकि मेरे घर वाले ईद के दिन तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ पंडित जी? देखो बेटी, तुम्हारी जो गाय थी ना पुण्यकोटी, उसे घर से बाहर जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि गाय एक माँ की तरह होती है। तुम्हारे परिवार को उसके घर से बाहर जाने का श्राप मिला हुआ है। पर पंडित जी, हमने जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त हमारा हालत भी वैसे थे, हम पैसा नहीं दे पाए और उन्होंने हमारा पुण्यकोटि को लेके चली गए। बेटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने उसे जानबूझकर घर से निकाला या जाने दिया है।
मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उस वक्त वो घर से बाहर नहीं गई होती तो ये हालत देखने नहीं पड़ते थे। बेटी संभालो खुद को। भगवान ने अगर काली रातें दिखाई है तो खुशियों की सुबह भी जल्दी दिखाएगा। क्या वो सच में चली गई होगी? जाकर देखती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ईद के दिन ये लोग तुम्हें मार देंगे। प्लीज चली जाओ यहाँ से। अगर आज रात तुम्हें नहीं गई ना तो तुम्हें मेरी कसम है। हमारे गाय को कहीं देखा है क्या? नहीं अब्बू। अड़ोस पड़ोस में सबसे पूछा पर वो कहीं नहीं मिली, ना किसी ने देखा। भाईजान जहाँ से लेके आए थे ना वहाँ पे एक बार जाके देख आए ना। ये सही बोल रहे वे, एक बार जाके देख के आते। ठीक है चलो फिर। भैया जी आप यहाँ अभी क्या लेने आए हैं? ओ भाभी जी, आपके यहाँ से गाय लेके गया था ना, वो आपके पास आए के देखने के लिए आए थे। नहीं, क्यों? आज सुबह से वो घर पे नहीं दिखी। क्या? हमें गाय कहीं पर भी नहीं मिली, सोचा आपके पास आया होगा वो लौट के, इसलिए देखने के लिए आए वापस। नहीं। ठीक है भाभी जी। हाँ, पर गाय चराने के लिए 2 लोग आए थे, इन्होंने उन्हें भगा दिया था। किसी ने चुरा तो नहीं लिया ना? ठीक है भाभी जी, हम चलते हैं, मुझे भी शक लग रहा है। क्या हुआ भाईजान? मुझे भी चोरी की वो लगता है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे शेड के अंदर
रखी हुई घास जली हुई थी और उसके पास लालटेन भी गिरी हुई थी। तो मुझे लगा लालटेन गिर के आग लगी होगी और किसी ने बुझा दिया गया होगा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? नूर, क्या हुआ नूर को? नूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मतलब क्या उसे नूर? पता नहीं है उसे क्या हुआ है। जो भी खाया है सुबह से सब उल्टी कर दिया है और बुखार भी बहुत है। नूर, और जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। ठीक है। आज सुबह से इसने क्या क्या खाया था? रोज की तरह सुबह उठ के एक गिलास दूध पिया था, उसके बाद जो भी खाया सब उल्टी कर दिया। डॉक्टर आपने बोला था ना सेहत के लिए दूध अच्छा होता है, इसलिए हमने दिया। जी जी, दूध में प्रोटीन होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। कभी कभी किसी अपने के दूर हो जाने से सेहत बिगड़ जाता है। डॉक्टर, शायद ऐसा हुआ होगा। उस दिन भाईजान एक गाय लेके आए थे, उसे नूर को बहुत लगाव हुआ था, लेकिन वो गाय अचानक से कहाँ गई पता नहीं। अब क्या करे डॉक्टर साहब? मैं इलाज जारी रखता हूँ, तब तक आप गाय को ढूंढ लीजिए, मिल गई तो अच्छा हो जाएगा। तब तक फिलहाल के लिए मैं एक इंजेक्शन दे दें। ठीक है, मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया है। शाम तक अगर ठीक नहीं होती तो इसका एडमिट करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चलता हुआ। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। दाऊद, जल्दी से गाय को ढूंढ के लेके आओ, जाओ। ठीक है। सुनो, सारे तो मोहल्ले के बच्चों को भी लेके जाना साथ में। अब नूर, अब्बू इधर है बेटा, तेरे साथ है। हमारे गाय को मैं नहीं अपने कसम देख के हाँ, जाने के लिए बोला। पर क्यों? मैंने आपको और चाचा को बात करते हुए सुना था और आपकी बातों से मुझे लगा कि नहीं बेटा, तुमने गलत समझा। मैं तो उसे अम्मी मानता हूँ। तो फिर चाचा किस बारे में बात कर रहे थे? मैं तो चिकन लाने के लिए बोला था, आपने बस गलत समझा हमको। तो फिर उसे वापस लेके आए अब्बू। ठीक है बेटा। मुझे उसे माफी मांग के उसके साथ फिर से रोज की तरह खेलना है। मैंने चाचू को बोला है बेटा, वो गाय को लेके आएंगे, तुम चिंता मत करो। ए खुदा, मेरे नूर को ठीक कर दो और हमारी गाय मिल जाए, ऐसी इनायत कर दो। बेटा, बेटा नूर, नूर, बेटा, बेटा नूर, नूर, अरे नूर, नूर, क्या हुआ? नूर, भाईजान, भाईजान, भाईजान,
भाईजान, नूर बेहोश हो गई है। क्या क्या हुआ उसे? नूर बेटा, नूर बेटा, नूर बेटा, क्या हुआ इसे? नूर बेटा, उठो बेटा। नूर बेटा, जल्दी से इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तुम आ गई? देखो तेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या हालत हो गया। आ गई। मैं भी गई थी ना, और अब मेरी खातिर वापस आ गई हूँ। अरे तुम अभी तक सो रहे हो? मैं तो तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। पुण्यकोटी उठो ना पुण्यकोटी। क्या हुआ तुम्हें? पुण्यकोटी उठो ना प्लीज। क्या हुआ बेटा? पुण्यकोटी उठ नहीं रही है। पुण्यकोटी, 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 ए पुण्यकोटी, 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 पुण्यकोटी। दाऊद, जी भाई। पुण्यकोटी अब नहीं रहे। मैं पुण्यकोटि हूँ। भगवान ने माँ का अधूरापन पूरा करने के लिए मुझे जन्म दिया। मैं अपना दूध अपने बछड़े से ज्यादा इंसान को देती हूँ। लोग उसे बेचकर अपना गुजारा भी कर लेते हैं, पर मेरी कदर किसी को नहीं, ना इंसान को ना प्रशासन को। भूख से तड़प कर कभी प्लास्टिक भी खा लेती हूँ। एक ही दुख है, अपने ही बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। अब थक चुकी हूँ, अब हमेशा के लिए सोना चाहती हूँ। भगवान, अगर फिर जन्म देना तो पहले इंसान को हमारी कद्र करना सिखा देना। देखो
कितना प्यारा है नहीं? हाँ बेटा, अब्बू, हम इसका नाम क्या रखेंगे? हम इसका नाम तुम्हें रख दो बेटा, इसका नाम गौरी। गौरी। बहुत प्यारा नाम है।